बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एडजस्टिंग एंट्रीज और रेक्टिफाइंग एंट्रीज में थोड़ा सा डिफरेंस देखना। तो डिटेल में तो ये जो टॉपिक है ये हम दो चैप्टर्स हैं पूरे पूरे इसके ऊपर। हमारा 11वां चैप्टर है अकाउंटिंग का, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में वहाँ देखेंगे। और रेक्टिफाइंग के ऊपर हमारा अकाउंटिंग का एक पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है 15 चैप्टर, उसमें हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे चूँकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है जर्नल की टाइप्स के ऊपर, जिसमें हमने बात की थी कि जर्नल दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा स्पेशल जर्नल और एक होता है जनरल जर्नल। और उसमें हमने बात की थी कि जो जनरल जर्नल होता है उसमें कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि हमारी पिछले जैसे वीडियो में हमने देखा था ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज, वो उसमें रिकॉर्ड होती हैं। उसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, वो आपने देखी होगी ज़रूर। और ये जो है इसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज और रेक्टिफाइंग एंट्रीज, ये दोनों एंट्रीज भी जनरल जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं। स्पेशल में स्पेशल जो है कुछ खास अकाउंट्स होते हैं उनके रिकॉर्ड होते हैं, जो पिछली वीडियो में आपने ज़रूर इसको देखा होगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा मुख्तसरन देखते हैं कि इनफैक्ट ये एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्रीज होती क्या है और इनको जर्नल में ही रिकॉर्ड क्यों किया जाता है। पहली बात तो ये कि जर्नल में इनको रिकॉर्ड इस वजह से करते हैं क्योंकि इसके अंदर वो अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है जो कि स्पेशल किसी बुक के लिए इसको क्वालिफाई करे और ये उसके अंदर जाके रिकॉर्ड हो। जैसे कि इसमें कोई कैश नहीं आ रहा है, जैसे इसके अंदर बैंक नहीं आ रहा है, जैसे इसमें डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसिप्ट की बात नहीं आ रही है, जैसा कि इसके अंदर आपके पास पेटी कैश जो है उसकी बात नहीं आ रही है, जैसे इसके अंदर बिल रिसीवेबल की बात नहीं आ रही है, बिल पेबल की बात नहीं आ रही है। मीन्स के ऐसा कोई इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है स्पेसिफिकली। और दैट्स वाई कि हम यानी इनिशियल रेक्टिफाई में अगर आ जाए या गलती हो गई और उसमें अगर हम उसको कर रहे हैं तो एक अलग बात है, ठीक है। इसलिए ये कंफ्यूज नहीं होना कि अगर रेक्टिफाइंग में अगर आ गए तो रेक्टिफाइंग में तो ये आ सकता है, लेकिन ओरिजिनल एंट्री जो कि रियल एंट्री हो उसमें ये इन्वॉल्व करता नहीं और एडजस्टमेंट में तो वैसे ही नहीं आता। तो दैट्स वाई कि इसको हम फिर रिकॉर्ड जो है वो स्पेशल में नहीं करते, इनको जनरल में रिकॉर्ड किया जाता है। अब सबसे पहले देखते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज होती क्या है। एडजस्टिंग जैसे कि नाम से जाहिर है एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट क्या होता है, यानी कहीं प्लस करना कहीं माइनस करना, यानी जहाँ पे कोई चीज़ एडजस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ की कोई चीज़ की सही फॉर्म ये थी लेकिन वो वैसी आई नहीं। अब वो एरर नहीं है, अक्सर कन्फ्यूजन रहती है कि वो तो फिर गलती होगी, नहीं गलती नहीं है, वो हुई ठीक है लेकिन वो इस जगह इसको होना नहीं चाहिए। मीन ये बात ठीक हुई है लेकिन इसकी अभी यहाँ इसको ऐसा नहीं होना था। मीन अब ये क्या मतलब इसको ऐसा नहीं होना था। कुछ एंट्रीज ऐसी हो जाती हैं अकाउंटिंग के अंदर जो कि हमारी उस पीरियड से, उस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट नहीं कर रही होती, मतलब वो नेक्स्ट पीरियड से होती हैं, उनका ताल्लुक होता है नेक्स्ट पीरियड से। तो उन्हें हम रिकॉर्ड ही फिर क्यों करते हैं, रिकॉर्ड इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनकी एंट्री होनी होती है। क्योंकि जब सपोज कर लें, फर्ज करेंगे जैसे एक एम्प्लॉई है, उसकी सैलरी है 20,000, अब उसने 2 सैलरीज ले ली हैं तो मतलब वो कंपनी की तरफ से चला गया 40,000, तो क्या कंपनी को इसको 40,000 की एंट्री नहीं करनी चाहिए, इसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? वो ऑब्वियसली इसको रिकॉर्ड करेंगे 40,000 की। लेकिन क्या ये कंपनी का इस पीरियड का, जिस पीरियड में इसको पेमेंट किया गया है, क्या उसका 40,000 एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो उसका 20,000 है, क्योंकि जो अगला 20,000 है वो तो नेक्स्ट मंथ का है या नेक्स्ट ईयर, सपोज व्हाटएवर जो भी उसका अकाउंटिंग पीरियड है उसका है। तो क्या एंट्री रिकॉर्ड भी होनी चाहिए लेकिन एडजस्ट भी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, वो जो ऊपर का जो नेक्स्ट पीरियड का है उसे हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे प्रीपेड के नाम से। यानी हमारा प्रीपेड है, यानी हमने पहले पे कर दिया उसको, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। इसी तरीके से बात दफ़ा है कि बिल्कुल एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड आ गया और सैलरीज आपको पता है कि बाज़ दफ़ा मंथ ख़त्म होता है तो वो नेक्स्ट मंथ की 4 या 5 या यकम पे ट्रांसफ़र होती है। तो अगर सपोज कर लो कि आपका फाइनल अकाउंट तो 31 दिसंबर 2000 समथिंग पे कुछ आपके बन जाने हैं, तो सैलरी पे होनी है नेक्स्ट मंथ में, यानी जनवरी की यकम को, 2 को, 3 को, 4 को या 5 को या बाज़ दफ़ा 10 होता है उसको ट्रांसफ़र होती है। तो इसका मतलब है कि उसकी एंट्री तभी हुई ही नहीं होगी, क्योंकि जब ट्रांजैक्शन ही नहीं हुई तो एंट्री किस चीज़ की करनी है। तो क्या उसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए? एक्सपेंस फिर वो नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होगा। अगर हमने उसको जनवरी में जाके उसको एंट्री पास की तो वो फिर वो रिकॉर्ड होगा जनवरी में, तो एक्सपेंस फिर जनवरी का बनेगा। हालांकि एक्सपेंस वो है किसका, दिसंबर का, यानी पिछले साल का है, तो ना नेक्स्ट ईयर में तो उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो उसको मतलब उससे हमें रिकॉर्ड करना है, चाहे हमने अभी उसकी पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करनी है तो पेबल बन जाएगा, लायबिलिटी बन जाएगी, लेकिन हमें इसको रिकॉर्ड करना है। ऐसी कुछ एंट्रीज होती है, इसी तरीके से डेप्रिसिएशन होता है और बहुत सारी हैं, तो जिन्हें हम डिटेल में इंशाल्लाह 11वें चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो यानी ये जो एंट्रीज हैं इन्हें हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज। अब जैसे अभी मैंने बात की है कि हमने किसी को सैलरी पहले पे कर दी है, एडवांस में पे कर दी है, यानी 20 देना था 40 दे दी, तो एंट्री तो इसकी क्या हुई होगी,
कि आपकी उसने क्या किया होगा, सैलरीज को डेबिट कर दिया होगा क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है, और क्रेडिट उसने किया होगा कैश को। कैश 40 होना था, वो तो क्योंकि कैश गया जो 40,000 है तो 40,000 ही जाना था, लेकिन सैलरी 20,000 आनी थी। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि सैलरी को आप 20,000 से डेबिट करें और कैश को हम 40,000 से क्रेडिट करें, या तो फर्क आ जाएगा। तो अब हम क्या करें, इसको हमें इक्वली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कैश को तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि कैश तो वाकई गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें प्रीपेड को यहां पर लाना है, उसे हम डेबिट करेंगे और सैलरी को हम कम करेंगे। तो सैलरी को हम क्या कर देंगे, माइनस, सैलरी को हम क्रेडिट कर देंगे। हम क्या करेंगे, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी अकाउंट एडजस्ट हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में शायद फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करे कि कैश तो इसमें आ रहा है सैलरी में, जैसे आपने देखा ना सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो आ रहा है, तो फिर तो इसे स्पेशल में जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल स्पेशल में जाना चाहिए, ये जाएगी भी स्पेशल में। ये एडजस्टमेंट एंट्री है ही नहीं, ये तो ओरिजिनल एंट्री है, ये तो पहली एंट्री जो हमने पास की है, इसे तो वाकई स्पेशल में जाना है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगी। एडजस्टिंग एंट्री कौन सी है, जो हमने बाद में पास की है, यानी प्रीपेड सैलरी टू सैलरी, वो उसमें कहीं कैश इन्वॉल्व नहीं है। और उसमें बाकी भी जो स्पेशल बुक्स के अंदर हमारे पास टाइटल आ रहे हैं उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, मतलब उसको जाना है, एडजस्टिंग एंट्रीज को जाना है जनरल में। जो पहले वाली हमने पास की है वो तो ऑब्वियसली स्पेशल जाना है कि कैश बुक में रिकॉर्ड होगी, कि उसमें कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो कंफ्यूजन नहीं है, मीन्स कि उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि किस एंट्री की हम बात करें, एडजस्टिंग एंट्रीज की। तो आइए हम इसको थोड़ा सा देख लें। और रेक्टिफाइंग एंट्रीज क्या होती हैं, ऐसी एंट्रीज जो कि हमने गलत कर दिया, कोई गलती हो गई, यानी कि हमने रिकॉर्ड करना था, रकम रिकॉर्ड करनी थी 5,000 तो लिख 500 थी। गलती हो जाती है, इंसान है, अकाउंटेंट भी इंसान होता है, तो गलती हो जाती है उसको लिखते वक्त। या कोई एंट्री स्किप हो गई, वाउचर स्किप हो गया या व्हाट्सएवर रह गया, या कोई 2 बार पोस्ट हो गया, यानी 2 बार डेबिट हो गया, 2 बार क्रेडिट हो गया, या लिखना किसी एक अकाउंट को था, लिख किसी दूसरे के अकाउंट को दिया, ठीक है। तो इस तरह करके गलती हो जाती है। तो अब वो गलती है, जाने अनजाने में, जान के तो खैर नहीं, अनजाने में यूजुअली गलती हो जाती है, तो इनको हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। तो ये एरर्स हैं, इनको हम रेक्टिफाई करेंगे, इनको भी हम एंट्रीज के जरिए से रेक्टिफाई करेंगे। तो जब हम एंट्रीज पास करेंगे तो वो एंट्रीज कहाँ पास करनी है, जनरल जर्नल में पास करनी है। तो मीन्स के एडजस्टिंग एंट्रीज और रेक्टिफाइंग एंट्रीज जनरल जर्नल में पास होती हैं। आइए थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, जो कि यहाँ पे बात लिखी हुई है। बात करता है एंट्रीज विच आर पास्ड एट द एंड, ये एंड में पास होती हैं, ऑफ अकाउंटिंग हियर टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड द रेवेन्यूज इन ऑर्डर टू ब्रिंग ट्रू एंड द फेयर व्यू ऑफ द फाइनल अकाउंट आर कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्रीज। यानी फाइनल अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह हम ट्रू देखना चाहते हैं, सही देखना चाहते हैं, उसमें किसी तरह का कोई वो ऐसी चीज ना हो जिससे हमारा प्रॉफिट या लॉस गलत निकले। तो अगर आपका एक्सपेंस कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है तो उससे आपका प्रॉफिट कम शो होगा उस साल का, तो प्रॉफिट अंडरस्टेट कर जाएगा। और अगर आपने कोई एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया जो कि करना चाहिए था, तो उससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, जो यानी प्रॉफिट ओवरस्टेट कर जाएगा। तो ना तो प्रॉफिट ओवरस्टेट होना चाहिए, ना प्रॉफिट अंडरस्टेट होना चाहिए। तो इसके लिए ही एडजस्टिंग एंट्रीज पास की जाती हैं। अब ट्रू एंड फेयर व्यू से क्या मुराद है कि असल में अकाउंटिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। आपने पढ़ा होगा, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने पहले भी बना के रखी हुई है। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस साल के जो रेवेन्यू है वो उसी साल में एडजस्ट होने चाहिए, जिस साल के जो एक्सपेंस है वो उसी साल में एडजस्ट होने चाहिए, ना कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू ना कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस। और ना ऐसा होना चाहिए कि एक्सपेंस है और आपने उसको लिखा नहीं, और या कोई रेवेन्यू है आपने उसको लिखा नहीं। जो जिस पीरियड का है उसको उस पीरियड में आना चाहिए, चाहे उसके पैसे मिले हैं या नहीं मिले, चाहे एक एक्सपेंस है उसके पैसे आपने दिए हैं या नहीं दिए, देने तो हैं, तो एक्सपेंस उसको उस पीरियड में रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इसे हम एडजस्ट करते हैं, और जिन एंट्रीज के जरिए एडजस्ट करते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं। और एडजस्टिंग एंट्री किस प्रिंसिपल की बेस पर की जाती है, मैचिंग प्रिंसिपल्स की बेस पर, यानी मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि ऑफसेट होने चाहिए, जिस पीरियड के रेवेन्यू उसी पीरियड के एक्सपेंस। एग्जांपल देखें यहाँ पे, वो कहते हैं लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल है, चूंकि पे की नहीं है तो एंट्री भी पास नहीं होगी, तो लेकिन करनी तो है क्योंकि आपका एक्सपेंस बन चुका है लेकिन अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है। हम इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे नहीं, हम सैलरी को डेबिट करेंगे, वो हमारा एक्सपेंस बन गया। और सैलरी पेएबल का मतलब कैश नहीं गया, लेकिन अभी हमने इसकी पेमेंट करनी है, तो मीन सैलरी पेएबल आ जाएगी। इसे हम कहते हैं एडजस्टिंग एंट्री। अब इसमें कोई कैश नहीं है, इसमें कोई पेटी कैश नहीं है, इसके अंदर कोई बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल या सेल या परचेज वगैरह की, क्रेडिट वाले की कोई बात नहीं हुई है। तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज, और ये कहाँ पास होगी, जनरल जर्नल के अंदर। उसके बाद आ जाइए रेक्टिफाइंग एंट्रीज में। बात करते हैं एंट्रीज विच आर पास टू रिमूव एरर्स फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्रीज। यानी जो एरर्स वगैरह रिमूव करने के लिए हम एंट्रीज पास करते हैं, कोई गलती हो गई तो उसके हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स परचेज फ्रॉम अरशद अकाउंट वर क्रेडिट टू द अमजद अकाउंट 3000 की, यानी खरीदी हमने चीजें अरशद से और लिख उसने किसको दिया, पोस्ट किसको कर दिया, अमजद के अकाउंट को। तो रेक्टिफाई हम कैसे करेंगे, अब देखें, चीजें खरीदी तो एंट्री आपकी सही क्या होनी है, परचेजेज अकाउंट टू अरशद, यानी क्रेडिट किसने होना था, अरशद ने होना था। परचेज फ्रॉम द अरशद अकाउंट वर क्रेडिट टू द अमजद अकाउंट।
वो क्रेडिट किसको हो गया? अमजद के अकाउंट को। यानी अरशद ने क्रेडिट होना था और किया उसने किसको? अमजद को। तो अमजद ने तो क्रेडिट होना ही नहीं था। अब हम इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे कि उसके अमजद के क्रेडिट बैलेंस को खत्म करना है। तो क्रेडिट को खत्म करने के लिए डेबिट करते हैं और डेबिट को खत्म करने के लिए क्रेडिट। तो मीन्स के अरशद को डेबिट क्रेडिट होना था, वो हुआ नहीं, तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट। इसे हमें कर दिया क्रेडिट। और जो अमजद है वो गलत क्रेडिट हुआ था, उसे हमें खत्म करना है, तो उसे हम करेंगे डेबिट, तो वो खत्म हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? अमजद अकाउंट टू अरशद अकाउंट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? रेक्टिफाइंग एंट्री। अमाउंट आ जाएगी कि रॉन्ग क्रेडिट टू द अमजद अकाउंट नाउ रेक्टिफाइड। तो इस तरह करके और बहुत सारे एरर हैं, जैसे मैंने बताया कि हम इनको 15वें चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल में देख रहे हैं। तो बस यहाँ तक के लिए बस थोड़ा सा इतना ही था, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि एडजस्टिंग एंट्रीज ये वाली हैं, रेक्टिफाइंग ये हैं, और इनको इस तरीके से हम रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? ये जर्नल में। ये थी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी इस मल्टीपीडिया की वीडियो और आपको समझ आ गई है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अच्छी नहीं लगी तो इसको डिसलाइक जरूर करें, और वीडियो देखने का शुक्रिया।